हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान में लैब असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस देना है, कुल पदों की संख्या क्या है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में लैब असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/1/2026 यानी कि 27 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 25/2/2026 दिया गया है, यानी कि 25 फरवरी 2026 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आप 25 फरवरी 2026 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 600 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी या फिर पीएच के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 400 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर करेक्शन चार्ज की। करेक्शन चार्ज यहाँ पे 300 रुपए रखा गया है। करेक्शन चार्ज आपको तब देना होता है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय कोई गलती कर देते हैं और आप उसे सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होता है। ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आपकी आयु जो कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2027 को की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी आरएसएसबी लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 नियम के अनुसार। उसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो 804 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है, जिसमें से नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए यहाँ पर 697 और टीएसपी क्षेत्र के लिए 107 वैकेंसी दी गई है, जिसमें लैब असिस्टेंट साइंस के लिए 582 पद दिए गए हैं और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए 136 पद दिए गए हैं। जूनियर लैब असिस्टेंट साइंस के लिए 86 पदों की संख्या दी गई है। अब बात करते हैं कि किस पोजीशन के लिए कितनी वैकेंसी टीएसपी क्षेत्र में है और कितनी नॉन टीएसपी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर पोस्ट नेम देखिए, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए टीएसपी क्षेत्र में 82 पद दिए गए हैं और नॉन टीएसपी क्षेत्र में 418। लैब असिस्टेंट की बात करते हैं तो टीएसपी क्षेत्र में 1 और नॉन टीएसपी क्षेत्र में 79 पद दिए गए हैं। लैब असिस्टेंट फोटोग्राफी के लिए नॉन टीएसपी क्षेत्र में 2 पदों की संख्या दी गई है। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए टीएसपी क्षेत्र में 5 और नॉन टीएसपी क्षेत्र में 81 पदों की संख्या दी गई है। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए टीएसपी क्षेत्र में 19 और नॉन टीएसपी क्षेत्र में 117 पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर योग्यता की। तो यहाँ पर 12th पास मांगा गया है, जो कि आपने साइंस स्ट्रीम से या फिर आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर 2 पेपर आपके होंगे। पहला पेपर दोनों के लिए कॉमन रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और दूसरा जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें साइंस स्ट्रीम वालों के लिए साइंस से क्वेश्चंस आएंगे और ज्योग्राफी स्ट्रीम के लिए ज्योग्राफी से आएंगे। 100 क्वेश्चन का ये पेपर होगा, 200 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का समय इसमें भी दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पे लेवल की। तो ये 8th पे लेवल का यहाँ पर जॉब है, जिसमें ग्रेड पे 2800 रहेगा, जो कि लगभग आपकी जो सैलरी बनती है वो 40 से 45 हजार रुपए इन हैंड यहाँ पर मिलेगी। अब बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in है, जिस पर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। सबसे पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जैसे कि एक वैलिड आईडी प्रूफ, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ, एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे, वो आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सारी एंट्री सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पर सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा,
फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए RSSB लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको RSSB लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में लैब असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।